रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब जो 36 आयात पर मुश्तमिल है। बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख़्वाह है। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगुजीदा होने के बाइस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगुजीदा हैं तो एमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइल जिस चीज की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगुजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बाइस बन जाए। उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनके लफ्ज़ से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लफ्ज़ दुनिया के लिए दौलत का बाइस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बाइस हुआ, तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बाइस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बाइस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंधा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र न कर। और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैवंद हो जाऊं। अच्छा, वो तू बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर न हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान न रहे तो पैवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैवंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैवंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पैवंद हो जाएंगी। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से ना वाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल न हों वो ऐसा ही रहेगा, और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सय्यून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगुजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे है, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बाइस अब इन पर भी रहम हो।
اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے! اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔